सो हेलो गाइज, बीटीएम क्लासेस कठुमर में मैथ 47 के साथ मैं सोनू चौधरी। आज फिर से हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के एक नई क्लास में। ठीक है माय डियर, जैसा कि आपको पता है कि जो पिछला लेक्चर था उसमें हम बात कर रहे थे क्या माय डियर, त्रिकोणमितीय किसकी, त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन। और इसी में मैंने आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फॉर्मूले होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं, उनके बारे में भी मैंने बताया था आपको कि अलग अलग फॉर्मूलाओं का एज ए इंटीग्रल में कैसे यूज़ करना है और कैसे उसको एक समाकलन के लायक बनाना है। उसके बाद आपको याद होगा कि हम पढ़ रहे थे, एक तो मैंने कहा था जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स डी एक्स आ गया या इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स डी एक्स आ गया। और यहाँ पर एन क्या है, विषम है। पहले मैं क्या पढ़ा रहा था आपको माय डियर, एन क्या हो, विषम हो, ओड हो। तो इस कंडीशन में तो हम सीधा साइन स्क्वायर एक्स साइन एन एक्स हो या कॉस एन एक्स हो तो उसको हम डायरेक्टली दो भागों में तोड़कर, जैसे ये आ गया साइन क्यूब एक्स, क्या पढ़ रहे थे माय डियर, साइन क्यूब एक्स, तो इसको हम कैसे तोड़ते थे, एक तो आ गया साइन स्क्वायर एक्स और एक आ गया साइन एक्स और डी एक्स आ गया। और साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या बनाते थे, अरे क्या बनाते थे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स डी एक्स। यहाँ से माय डियर कॉस एक्स को टी मान के इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। अब जो दूसरा मैंने बताया था आपको कि वहीं पर अगर साइन एन एक्स डी एक्स या कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स हो, ठीक है ना, और यहाँ पर एन क्या दिया गया हो, सम हो, एन इवन नंबर हो, उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि माय डियर एक तो होता है जेड एन प्लस 1/Zn, जेड एन प्लस 1/Zn, और ये होता है 2 cos n थीटा, और एक होता है जेड एन माइनस 1/Zn, ये होता है 2 आयोटा साइन एन थीटा। सबसे पहले जैसे कोई भी आपको समघात दी गई थी, जैसे ये आया था क्या, साइन 4x dx, क्या आया था, साइन 4x dx आ गया। तो इसमें हमें क्या करना था वहाँ पर कि देखो साइन किस में आता है, देखो एक तो था z प्लस 1/z, ये था 2 cos थीटा या 2 cos x ले लो, ठीक है ना, आप पे डिपेंड करता है, 2 cos x मान लो इसको। और एक था z माइनस 1/z, ये था 2 sin x। अब यहाँ पर जो हमें 2 आयोटा साइन एक्स था, ये 2 आयोटा साइन एक्स। अब जो हमें यहाँ पर नीड है वो साइन 4x की है। साइन 4x के लिए हम क्या करते थे कि इसी को क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, इसकी पावर 4 करके इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, और तब हमें कहीं ना कहीं जेड क्यूब फॉर्म या स्क्वायर फॉर्म 4 फॉर्म के कुछ ऐसे पद या टर्म्स हमें फाइंड होते हैं वहाँ पर, उनको फिर हम 2 cos n थीटा, जैसे 4 आ गया तो 4 थीटा, 2 आ गया तो 2 थीटा आ गया, ऐसे कन्वर्ट करके फिर उनका क्या करते थे, हम इंटीग्रेशन किया था हमने। ठीक है माय डियर, अब अगर इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं तो ध्यान देना माय डियर, जो भी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फॉर्मूले लिखाए थे उनमें हम कुछ फॉर्मूले और लिखा देते हैं, उनको भी आपको क्या करना है, याद करना है। जैसे सबसे पहले आ गया क्या, साइन हाइपरबोला एक्स। साइन हाइपरबोला एक्स होता है माय डियर ई एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस x/2 होता है, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर देख लेना, कॉस हाइपरबोला एक्स, इनका हम अभी यूज करेंगे ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस x/2। नंबर थर्ड आता है क्या, कॉस हाइपरबोला एक्स माइनस साइन हाइपरबोला एक्स बराबर 1 होता है, ठीक है ना। वैसे हम बिना हाइपरबोला के क्या पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, लेकिन हाइपरबोला में इस तरह होता है, ठीक है ना। नंबर 4, जैसे ये आ गया साइन
हाइपरबोला 2x आ गया तो ये होगा 2 साइन हाइपरबोला x और कॉस हाइपरबोला x होगा। नंबर 5 जैसे कॉस में आ गया कॉस हाइपरबोला 2x आ गया तो ये क्या होगा कॉस हाइपरबोला स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोला स्क्वायर x। ठीक है ना, इसको इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 6 अगर यहीं पर आपको साइन हाइपरबोला x स्क्वायर आ जाए तो इसको cos 2x की फॉर्म में कैसे लिखना है 2 cos हाइपरबोला, या इसको लिखना है cos हाइपरबोला 2x माइनस 1/2 लिखना है। ठीक है ना, वहीं पर अगर नंबर 7 cos हाइपरबोला x आ जाए तो ये होगा cos हाइपरबोला 2x प्लस 1/, क्या होगा 2 होगा। नंबर 8 की बात करें तो ये होता है माय डियर tan हाइपरबोला स्क्वायर x प्लस tan हाइपरबोला स्क्वायर x प्लस sec हाइपरबोला स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। नंबर 9 बात करें तो cot हाइपरबोला स्क्वायर x माइनस cosec हाइपरबोला स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब देखो एक तो ये फॉर्मूला, एक ये और एक ये, इन तीनों से हम अलग अलग इनको अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे cos हाइपरबोला स्क्वायर x क्या हो गया 1 प्लस साइन हाइपरबोला स्क्वायर x हो गया, या साइन हाइपरबोला स्क्वायर x क्या होगा cos हाइपरबोला स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ भी फाइंड कर सकते हो tan हाइपरबोला स्क्वायर x क्या होगा 1 माइनस sec हाइपरबोला स्क्वायर x, और यहाँ पर भी आप इसी तरह इनको भी क्या कर सकते हो अलग अलग फाइंड कर सकते हो। तो इनको भी आपको क्या रखना है माय डियर याद रखना है। तो इनको एक बार लिख लो और अच्छे से इनको क्या करना है याद करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चनों की हम बात करेंगे उनमें इनका विशेष उपयोग होगा, क्या होगा विशेष उपयोग होगा। अब देखो नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, ध्यान देना कि जैसे आपको इंटीग्रेशन इस तरह दिया गया है, जैसे ये आ गया साइन mx प्लस कॉस nx और dx आ गया, साइन की पावर mx प्लस कॉस की पावर nx और क्या आ गया dx आ गया। इस तरह का आपको इंटीग्रेशन गिवन है और आपको पता है कि जब क्या माय डियर जब m प्लस n करते हैं, जब इनकी पावर्स को ऐड करते हैं तो हमें एक सम पूर्णांक फाइंड हो रहा है। क्या एक सम पूर्णांक फाइंड हो रहा है, और वो भी किसका है माइनस का। माइनस का क्या फाइंड हो रहा है माय डियर सम पूर्णांक फाइंड हो रहा है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है कि जो ये इंटीग्रल गिवन है इसको sec स्क्वायर x और tan x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद tan x को t मान के हम गिवन इंटीग्रेशन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो माय डियर अगर लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो कि इस प्रकार के समाकलन में समाकल को tan x समाकल को tan x में sec स्क्वायर x में बदलते हैं तथा tan x को t मानकर tan x को t मानकर दिए गए समाकलन या दिए गए फलन का समाकलन करते हैं, समाकलन करते हैं। समझ गए क्या माय डियर। देखो ये क्या कह रहा है कि जैसे आपको इस प्रकार का कोई इंटीग्रेशन गिवन है और आपको पता है कि जब हमने m प्लस n मतलब इन्हीं की पावर्स को ऐड किया तो हमें क्या फाइंड हो रहा है माइनस का संपूर्णांक फाइंड हो रहा है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है कैसे भी करके इनको tan x और sec स्क्वायर x में कन्वर्ट करना है। जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाए तो हमें क्या करना है
10x को t मानना है और 10x का ही क्या होता है डेरिवेटिव, sec स्क्वायर x होता है, और तब हम इसका क्या कर देंगे माय डियर, सॉल्यूशन कर देंगे। जैसे ध्यान देना, एक क्वेश्चन है जो गिवन है tan 4x अपॉन cos 8x। ध्यान देना माय डियर, ये इंटीग्रेशन करना है आपको sin 4x अपॉन cos 8x और dx आ गया। अब थोड़ी देर के लिए अगर बेटा वो मैं इसको इस तरह लिख दूं माय डियर, तो ये हो गया देखो sin 4x है और cos माइनस 8x dx आ गया। और जब आप देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर m तो 4 है और n कितना है -8 है। भाई m तो 4 है और n कितना है -8। जब आप m प्लस n करते हो तो ये कितना आ गया 4 - 8, मतलब क्या आ गया माय डियर -4, और यहाँ पर -4 क्या है कि समपूर्णांक है, इवन इंटीजर है। तो मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो मैंने क्या कहा था माय डियर कि इस स्थिति में आपको कैसे भी करके इस गिवन समाकल को क्या करना है, इस गिवन समाकल को क्या करना है, अरे क्या करना है इसको tan x और sec स्क्वायर x में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो tan x को क्या मान लेना है, t मान लेना है। अब माय डियर अगर इसको हम tan x में कन्वर्ट करें तो ध्यान देना, ये गिवन समाकलन है। अब देखो एक तो ऊपर sin 4x है, अब जो cos 8x है इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, एक तो cos 4x लिख रहा हूँ इंटू 1/cos 4x और क्या आ गया dx। माय डियर ये दिमाग तो मैं खुद लगाना पड़ेगा कि हम इसे फलन में ऐसा क्या करें कि ये tan x और sec स्क्वायर x में कन्वर्ट हो जाए। अब देखो sin 4x अपॉन cos 4x क्या होता है, tan 4x हो गया, tan 4x हो गया, और cos 4x ऊपर जाके क्या आएगा sec 4x हो गया। और sec 4x को आप क्या लिख सकते हो माय डियर, sec स्क्वायर x और इनटू में भी sec स्क्वायर x dx लिख सकते हो। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, लिख सकते हैं ना इसे, बिल्कुल। अब क्या करना है, 2 sec स्क्वायर x आ गए, लेकिन हमें कौन चाहिए, केवल एक ही sec स्क्वायर चाहिए। तो इस sec स्क्वायर x को भी किस में कन्वर्ट कर दो, tan में कर दो। ये तो हो गया tan 4x। sec स्क्वायर x क्या होता है माय डियर, 1 + tan स्क्वायर x, और यहाँ पर भी कितना आ गया sec स्क्वायर x और dx। बताओ जो अपना पूरा इंटीग्रल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, tan x और sec स्क्वायर x में। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, tan x को तो t मान लो, tan x को क्या मान लो माय डियर, t मान लो। तो ये क्या बन गया sec स्क्वायर x dx इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया। sec स्क्वायर x dx इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया यहाँ पर। तो ये कितना होगा, इसको आप यहाँ पुट कर दो। जब हम इसको यहाँ पुट करेंगे माय डियर तो क्या फाइंड होगा, देखो tan 4x है तो t की पावर 4 आ गया, 1 प्लस कितना आ गया t स्क्वायर आ गया, sec स्क्वायर x dx कितना आ गया, dt आ गया। अब जो अपना गिवन इंटीग्रेशन है वो इस तरह कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर इस t4 का अंदर इनटू कर दो, t4 का अंदर क्या कर दो, इनटू। तो ये होगा माय डियर इंटीग्रेशन ऑफ t4 प्लस t6 dt। बताओ कोई दिक्कत है क्या, एक बार इसका इससे इनटू कर दिया, एक बार इससे इनटू कर दिया, सॉरी, ठीक है ना। अब देखो इनका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होगा, 1/5t5 प्लस 1/7t⁻7 और प्लस कितना आ गया, c आ गया। अब जो आपने t लेट किया है, क्या माना है t हमने, tan x को वहाँ पर क्या कर दो, पुट कर दो। तो माय डियर जो इंटीग्रेशन हमारा सॉल्व होके क्या आ गया, tan 5x प्लस 1/7 tan 7x और प्लस कितना आ गया, c आ गया। तो इस तरह हमें इंटीग्रेशन का क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी आपको इस प्रकार का इंटीग्रेशन गिवन हो sin mx cos nx, और आपको पता है जब आप इनको ऐड कर रहे हैं तो जो नेगेटिव में मिल रहा है वो क्या है कि समपूर्णांक है।
और अगर ऐसा है तो आपको उन साइन और कॉस को किस में कन्वर्ट करना है, टेन में, और किस में करना है, सेक स्क्वायर एक्स में। फिर टेन एक्स को टी मान लो और उसका क्या कर दो, सॉल्यूशन कर दो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उस क्वेश्चन में आपको खुद भी दिमाग लगाना है सबसे पहले कि भाई इसको हम किस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, सोचना आपको है। देखो नेक्स्ट, देखो ध्यान देना, क्वेश्चन दे रखा है, ये है सेक की पावर 4/3, जो इंटीग्रेशन करना है आपको सेक की पावर 4/3x, और एक दे रखा है कोसेक की पावर 8/3x इंटू कोसेक की पावर 8/3x, और क्या आ गया, dx आ गया। अब कहीं ना कहीं माय डियर अगर आपको पता हो तो सेक और कोसेक से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, साइन और कॉस फाइंड कर सकते हैं। तो इनसे अगर साइन और कॉस फाइंड किए जाएं तो ध्यान देना जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 1/, ये तो हो गया क्या, कॉस 4/3x, और ये हो गया क्या, साइन 8/3x, और कितना आ गया, dx आ गया। ठीक है ना। अब थोड़ी देर के लिए सोचना है कि इनको अगर हम ऊपर ले जाएं, ध्यान देना, इन्हीं को अगर ऊपर ले जाएं तो माय डियर ये कुछ ऐसे पहुंचेंगे, cos -4/3x और sin -8/3x dx। अरे भाई इनको इस तरह लिख सकते हैं ना हम, ऊपर जाएंगे तो पावर क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो गई, घात। अब घात नेगेटिव होगी तो ये तो m का काम कर रहा है यहाँ पर, -4/3, ये n का काम कर रहा है -8/3। अब आप इनको क्या कर लो, ऐड करके देख लो। जब आप इनको ऐड करेंगे तो माय डियर क्या फाइंड होगा, -4/3 और माइनस का 8/3, मतलब माइनस का 12/3, आई मीन ये आ गया -4, जो क्या है कि संपूर्णांक है, नेगेटिव p और क्या है, संपूर्णांक है। अगर ऐसा है तो तुरंत समझ में आ गया होगा कि भाई जो गिवन फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन है, इस फंक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, टेन में और सेक स्क्वायर एक्स में। अब ये आप खुद सोच लो कि भाई इनको टेन में और सेक स्क्वायर एक्स में किस तरह कन्वर्ट करें। देखो यहाँ cos 4/3 है, यहाँ साइन है। अब हमें पता है कि अगर साइन अपॉन कॉस करेंगे, अगर साइन अपॉन कॉस करेंगे तभी ये टेन में कन्वर्ट होगा। अब साइन अपॉन कॉस करने के लिए क्या करें, अंश और हर में, देखो माय डियर ध्यान देना, क्या करना है इसमें कि यहाँ पर हम इस हर में cos 8/3x का इंटू कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। ध्यान देना 1/, क्या दे रखा है, cos 4/3x इंटू साइन 8/3x। अब इसी को इंटू कर दो किससे, cos 8/3x से, और इसी को डिवाइड कर दो cos 8/3x से। बताओ कर सकते हैं या नहीं, अरे कर सकते हैं ना ऐसा। तो ये तो बन गया 10, ये तो बन गया कितना, 10 8/3x। अब एक cos 4/3 है, ये cos 8/3 है, तो ये कितना आ गया, 4 आ जाएगा। तो ये बन गया कितना, cos 4x और dx आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब ध्यान देना, इस cos 4x को ऊपर ले जाएंगे तो sec 4x में जाएगा, मतलब एक आ गया sec स्क्वायर x और दूसरा भी क्या आ गया, sec स्क्वायर x, और अपॉन में कितना है, tan 8/3x, और कितना आ गया माय डियर, dx आ गया। अब दो sec स्क्वायर x तो ऊपर हम रख नहीं सकते, तो भाई क्या करें, यहाँ पर एक sec स्क्वायर x को tan x में कन्वर्ट कर दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ गया माय डियर, 1 + tan स्क्वायर x इंटू में sec स्क्वायर x, और अपॉन में कितना आ गया, tan 8/3x dx। ठीक है ना। अब आप tan x को t मान सकते हो, अब आप tan x को t मान सकते हो। तो यहाँ पर मान लो लेट
10x को क्या मान लो t, तो ये हो गया sec स्क्वायर x dx इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया। अब आपको यहाँ पर क्या रखनी है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। जब आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो माय डियर ध्यान देना क्या बनेगा ये, चलो इधर लिख देते हैं इसको। तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ हमारे डियर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स है तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो डी टी हो गया, और अपॉन में कितना है टी की घात 8/3 और कितना आ गया डी टी आ गया। ठीक है ना, इसको अलग अलग इनसे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये हो गया टी की पावर -8/3 प्लस टी की पावर 2 -8/3 और डी टी आ गया। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक? भाई इसको ऊपर ले गए, ये 2 है, ये -8/3 है, तो बेस क्या है, सेम है, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, ये माइनस का और ये किसका है, प्लस का। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, होगा क्या, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 -8/3 कितना होगा, माइनस का 2/3 और dt आ गया। दोनों को सॉल्व कर लो। ये आ गया t की पावर -8/3 + 1 और -8/3 + 1 प्लस t की पावर -2/3 + 1 और -2/3 + 1 और प्लस कितना आ गया, c आ गया। इनको सॉल्व कर लो। देखो 3 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, -5/3 आ जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 3/5, ऊपर ले आए इसको, और t की पावर ये भी कितना आ गया, -5/3। 2/3 है तो ये कितना होगा, प्लस का 1/3 और t की पावर 1/3 और प्लस कितना आ गया, c आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसमें t की वैल्यू पुट कर दो 10x, तो ये हो गया -3/5 10 -5/3x प्लस 1/3 10 1/3x और प्लस कितना आ गया, c आ गया। चलो अब इसके आंसर देख लो क्या गिवन है। तो माय डियर यही इसका क्या है, आंसर है, यही इसका क्या है, आंसर होगा। तो आप इसी तरह इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब ध्यान देना, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि जो आपको इंटीग्रेशन करना है, जो आपको इंटीग्रेशन करना है वो करना है ex माइनस e माइनस एक्स अपॉन ex प्लस e माइनस एक्स। आए हाय, खुश हो गए होंगे। ठीक है ना, इस प्रकार का इंटीग्रेशन तो सर हमने किया है, इसको t मान लो, ये गिवन है। लेकिन बेटाओ इसमें कुछ डिफरेंट है, इसमें क्या दे दिया, होल स्क्वायर दे दिया। इसमें क्या दे दिया, होल स्क्वायर दे दिया, और होल स्क्वायर दिखते ही क्वेश्चन की क्या हो गई, रूपरेखा ही चेंज हो गई। और क्वेश्चन की अगर रूपरेखा चेंज हो गई तो माय डियर ध्यान देना, क्या देना है, ध्यान देना है। मैंने अभी आपको बताया था कि tan हाइपरबोला x क्या होता है, tan हाइपरबोला x क्या होता है, e⁻x माइनस e⁻−x अपॉन, यही तो होता है ना tan हाइपरबोला x। ठीक है ना, तो ये पूरा क्या बन गया, tan हाइपरबोला स्क्वायर x और कितना आ गया, dx आ गया। ठीक है ना, ध्यान देना माय डियर। अब tan हाइपरबोला x का तो कोई इंटीग्रेशन है ही नहीं हमारे पास, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था आपको कि tan हाइपरबोला स्क्वायर x प्लस sec हाइपरबोला स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, और sec हाइपरबोला स्क्वायर x का हमारे पास इंटीग्रेशन है, तो इसको कन्वर्ट कर लो आप यहाँ पर। तो ये कितना बनेगा, 1 माइनस sec हाइपरबोला स्क्वायर x और dx आ गया। अब इंटीग्रेशन करें माय डियर इसका, तो एक तो 1 का हो गया और माइनस sec हाइपरबोला स्क्वायर x dx का हो गया। तो 1 का तो हो गया x और इसका हो गया tan
हाइपरबोला एक्स और प्लस कितना आ गया, सी आ गया। ये इसका क्या होगा माय डियर, इंटीग्रेशन होगा। अगर इसी को थोड़ा सा बदल दे, ये ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपको इंटीग्रेशन करना है ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स और ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स का होल स्क्वायर और dx आ गया। मतलब देखो होल स्क्वायर नहीं आता तो बहुत आसान था, इसको t मान के ये आ जाता और सीधा सॉल्व हो जाता, लेकिन होल स्क्वायर दे दिया, अब आसान नहीं रहा। तो फिर से हमें सोचना पड़ेगा। देखो ये tan का है तो cot का क्या होगा, cot हाइपरबोला x ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये होगा। यही सेम यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं माय डियर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट हाइपरबोला स्क्वायर एक्स और dx आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस हाइपरबोला स्क्वायर एक्स और क्या आ गया, dx आ गया। ठीक है ना, ध्यान देना, क्या देना है, ध्यान देना है, सिर्फ ध्यान देना है। अब मैंने अभी आपको लिखाया था, देखो कॉट हाइपरबोला स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा किसमें, कोसेक स्क्वायर, कोसेक हाइपरबोला स्क्वायर एक्स। अब मैंने अभी आपको बताया था कि कॉट हाइपरबोला स्क्वायर एक्स, कितना गंदा लिखा है, चलो सही लिख देते हैं, कॉट हाइपरबोला स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक हाइपरबोला स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो कॉट हाइपरबोला स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 प्लस कोसेक हाइपरबोला स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, तो ये इंटीग्रेशन जो कन्वर्ट हुआ है किस में हो गया, 1 प्लस कोसेक हाइपरबोला स्क्वायर एक्स और dx आ गया। अब देखो 1 का तो x हो गया और कोसेक हाइपरबोला स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट हाइपरबोला स्क्वायर है, सॉरी कॉट हाइपरबोला एक्स और प्लस कितना आ गया, c आ गया। तो ये इसका क्या होगा माय डियर, इंटीग्रेशन होगा। तो कभी कभी आपको इस प्रकार के भी क्वेश्चंस गिवन हो सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो ध्यान देना, क्या देना है, अब ध्यान देना है। देखो बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक के क्वेश्चंस करेंगे हम यहाँ, जो आपको कंफ्यूज कर देंगे जगह जगह। ठीक है ना, हर स्टेप पर आपको क्या कर देंगे, कंफ्यूज कर देंगे। उन क्वेश्चंस को हम यहाँ करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो ध्यान देना, क्या देना है, सिर्फ ध्यान देना है। देखो एक नियम और लिख लो, जैसे मान लो ये आ गया 10 की पावर nx dx या cot की पावर n dx। अब यहाँ पर ध्यान देना, n चाहे सम हो या विषम हो, इसमें आप इस कंडीशन को आप सीधे किस तरह तोड़ सकते हो। जैसे ये आ गया 10 nx dx, तो इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 10 n माइनस 2x tan स्क्वायर एक्स और dx। इस तरह आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब इसके लिए अगर इसी का एग्जाम्पल ले लें, इसी प्रकार आप कोट को भी कर सकते हो। जैसे आपको इंटीग्रेशन करना है tan 4x का और क्या आ गया, dx आ गया, tan 4x और dx आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, n माइनस 2 का मतलब एक तो बन गया tan स्क्वायर एक्स और दूसरा भी क्या बन गया, tan स्क्वायर एक्स और dx आ गया। इस कंडीशन में मैंने कहा था सिर्फ आपको एक tan को tan रखना है और दूसरे को किस में कन्वर्ट कर देना है, sec में। तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इधर कौन है, tan स्क्वायर एक्स और dx आ गया। ठीक है माय डियर, इसका अंदर इनटू कर दो, तो ये हो गया sec स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स dx और माइनस का tan स्क्वायर एक्स dx। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। अब ध्यान देना,
इसको तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर लोगे, भाई टेन एक्स को टी मान लेना, ये हो जाएगा। लेकिन ये टेन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास। सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, इसको सेक में चेंज कर लो तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स हो गया। इसमें देखो क्या करना है माय डियर, कि जो टेन एक्स है इसको तो टी मान लो, तो ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्व टू कितना आ गया माय डियर, डी टी आ गया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करना है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो डी टी हो गया, टेन एक्स को टी मान लिया तो ये बन गया कितना, टी स्क्वायर डी टी। इनको अलग अलग कर लो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस 1 डी एक्स, सबका इंटीग्रेशन कर दो। तो इसका तो होगा 1/3 टेन क्यूब सॉरी टी क्यूब होगा, तो ये हो गया 10 क्यूब एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का 10 एक्स प्लस एक्स और प्लस कितना आ गया सी। तो इस तरह इनका क्या करना है माय डियर, इंटीग्रेशन करना है। पावर आपकी कुछ भी हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, आपको सीधा उनको क्या कर देना है, सॉल्व। इनमें कोई ज़्यादा झंझट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, नेक्स्ट देखो कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं सॉल्व। अब इसमें चाहे 10 क्यूब एक्स आ चाहे 10 4x आ, आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। नेक्स्ट ध्यान देना बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, रूट ऑफ EX + 1, रूट ऑफ EX + 1 और कितना आ गया, dx आ गया। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और बताओ कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है माय डियर, बहुत ही लॉजिकली है। जितना आपको सीधा दिख रहा है इतना सीधा ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, क्या हम, ध्यान देना बिल्कुल, इधर ध्यान देना है, कहीं भी ध्यान नहीं भटकना चाहिए, कहीं भी ध्यान नहीं भटकना चाहिए। सो गाइज, क्या हम इसी इंटीग्रेशन को इस तरह नहीं लिख सकते, EX + 1/√ऑफ EX + 1 dx। अब ये क्या हो गया भाई, देख लो ध्यान से, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ मैंने, अगर कंफ्यूज भी हो रहे हो तो लिख देना, अंश व हर में रूट ऑफ EX + 1 का गुणा कर दिया हमने। अंश और हर में रूट ऑफ EX + 1 का इंटू गुणा कर दिया हमने, ठीक है ना। इसमें किया तो ये EX + 1 बन गई, और अब देखो इससे रूट भी काटोगे तो सीधा यही तो आएगा ना। सोचने की बात है, ये तो सोच सकते हो ना, तो इसमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। अब ध्यान देना, इनको अलग अलग कर दो। तो सर एक तो बन गया EX/√ऑफ EX + 1 dx, और एक बन गया 1/√ऑफ EX + 1 dx आ गया, ठीक है ना। दोनों समझ में आ गए ना। अब देखो, पहले आप इनके ऑप्शन और देख लो माय डियर। तो क्योंकि ये खुद ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। अब ऑप्शन कहाँ लिखा हूँ इनके, सीधा इसका करेक्ट आंसर ही लिखा देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन लिखाने की जगह है नहीं हमारे पास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है माय डियर, वो होगा 2√ऑफ EX + 1, रूट ऑफ EX + 1 माइनस, ये यहाँ कॉस्ट है, कॉस हाइपरबोला इनवर्स e⁻⁻(x/2) और प्लस का क्या है, सी है। ये आपका आंसर गिवन है, ठीक है ना। ये लाना है आपको। वैसे तो आपको मैं इसको सीधा ही करा देता, ज़्यादा झंझट आती नहीं, ठीक है ना। क्योंकि देखो बेटा, वो आप भी जानते हो, जो इंटीग्रेशन होता है 1/√ऑफ A² + x² का, या A² की जगह आप 1 ही ले लो, 1 + x², क्या होता है, कॉस हाइपरबोला इनवर्स x + c, यही तो होता है ना।
तो वैसे तो मैं इसको सीधा ही करा देता, लेकिन उस कंडीशन में कॉस हाइपरबोला इनवर्स यहाँ भी प्लस आता और यहाँ केवल EX दिया होता तो हम EX को EX की पावर 2 का होल स्क्वायर बना देते और वही x स्क्वायर प्लस 1 बन जाता, और इसका तो t मान के हो ही जाएगा इंटीग्रेशन, इसमें तो ज़्यादा झंझट है ही नहीं है। लेकिन दिक्कत कौन दे रहा है? अरे कौन दे रहा है दिक्कत? ये दे रहा है, इसको सॉल्व करना है। इसमें तो आप नियम भी लगा सकते हो, मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। देखो डेरिवेटिव ऑफ EX प्लस 1, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ अगर आप और भी इसको आसान बनाओ तो। बताओ EX प्लस 1 का डेरिवेटिव EX होगा या नहीं? देखो मैंने कहा था आपको, एक नियम बताया था कि जैसे इंटीग्रेशन करना हो आपको, ध्यान देना माय डियर, एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स dx, तो ये क्या होता है 2 रूट ऑफ एफ एक्स प्लस सी होता है। यहाँ भी तो वही काम हो रहा है ना, एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स dx आ गया। तो ये तो इस प्रकार के में तो आप सोच भी लिया करो, ठीक है ना, कि हाँ इस तरह की डायरेक्ट इंटीग्रेशन है सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है माय डियर, कि जो कॉस हाइपरबोला इनवर्स जो x है ना, जो x आएगा वो क्या दे रखा है, ई रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन एक्स दे रखा है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2 दे रखा है। अब ये अगर ऐसे दे रखा है तो भाई ऐसा ही हमें यहाँ बनाना पड़ेगा। अब ऐसा यहाँ कैसे बनाएं, तो ध्यान देना, चलो थोड़ा सा काम करते हैं इस पर, कि जैसे मान लो मैं ई रेज टू पावर एक्स कॉमन ले लूँ, ई रेज टू पावर एक्स, ध्यान देना ई रेज टू पावर एक्स हम क्या ले रहे हैं कॉमन, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और क्या आ गया dx आ गया। थोड़ी देर के लिए आप इसको ही सॉल्व कर लो, नहीं तो थोड़ी देर के लिए आप इसको सॉल्व ही कर लें। यहाँ पर क्या बार बार लिखेंगे, चूँकि जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो किसका, ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 dx का। तो ध्यान देना माय डियर, कितना होगा, मैंने कहा था पहले तो आप EX कॉमन ले लो, तो 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स आ गया और dx आ गया, ठीक है ना। यहाँ हम सीधा लिख देंगे उसको, थोड़ी देर के लिए मैं इसको अलग करा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना ई रेज टू पावर एक्स को अगर हम बाहर लाएं तो किस में आएगा, ये 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 2 में आएगा। अरे रूट के अंदर है ना अंदर, तो 1/2 में आएगा। तो अंदर क्या रह गया, रूट ऑफ 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और क्या आ गया dx आ गया। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक नहीं है ना। तो ध्यान देना गाइस कि आगे क्या करना है हमें, इस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 2 को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, यहाँ से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हम इसको। तो ये तो हो गया ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2 और रूट ऑफ 1 प्लस, अब देखो ये माइनस एक्स है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ध्यान देना ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अरे नहीं लिख सकता क्या भाई, होल स्क्वायर मतलब इसको 2 को इनटू भी करोगे तो भी माइनस एक्स ही आएगा। तो ये पूरा इसके सेम ही है ये दोनों, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर ऐसा ही गिवन है, और ऐसा आपने लिख दिया तो इसको क्या मान लो, इसको क्या मान लो माय डियर, t मान लो, माइनस एक्स अपॉन 2 को क्या मान लिया, t मान लिया। और जब आप इसको t मानोगे तो कितना आएगा माय डियर, देखो इसका तो यही हो गया ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2, फिर ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 2 का माइनस 1/2, और dx इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया। माइनस 1/2 को आप इधर ले जा सकते हो, क्योंकि हमें सिर्फ जो नीड है वो ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2 की है। तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2 dx इक्वल टू कितना आ गया, -2 dt। कितना आ गया, -2 dt आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। अब इसको यहाँ पर पुट कर दो थोड़ी देर के लिए, देखो -2 तो बाहर रह गया, ये dx dt आई गया, तो 1 अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर dt आ गया। अब बताओ यही फॉर्म बन गई ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस हाइपरबोला इनवर्स एक्स आता है ना, मैंने कहा था अभी आपसे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2
कॉस हाइपरबोला इनवर्स, और टी लिख सकते हो, टी की जगह क्या है माइनस का x/2 और प्लस कितना, अब सी तो खैर वहीं लिख देना, ठीक है ना। तो मतलब ये जो हमारा ये पूरा जो फलन है क्या ex + 1 dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया माय डियर, ये हो गया। तो अब हम अगर इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, ध्यान देना। देखो ये तो खुद f'(√f(x) ये फॉर्म बन रही है, तो इसको तो आप सीधा लिख दो 2√e⁻x + 1, ठीक है ना। और फिर क्या लिखना है, देखो इसकी जगह ये लिखना है, तो -2 कॉस हाइपरबोला इनवर्स e⁻−x/2 और प्लस कितना आ गया, c आ गया। तो इस तरह देख लो, यहाँ पर आप 2 कॉमन भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉमन है, तो जब आप इसमें 2 कॉमन लेंगे, जब आप इसमें 2 कॉमन लेंगे तो माय डियर कितना आएगा, ये 2 तो कॉमन ले लो इसमें, तो ये बन गया √(ex + 1) और माइनस का कॉस हाइपरबोला इनवर्स e⁻−x/2 और प्लस कितना आ गया, c आ गया। देख लो क्या ये गिवन आंसर आ गया ना। सो गाइज कभी भी इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना हो तो हमें रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ता है भाई। अगर ये आपको गिवन ऑप्शन नहीं होता तो आप सिर्फ सीधे यहीं से इसको कन्वर्ट कर देते किस में, 1/√e⁻x/2 का होल स्क्वायर + 1 dx। बताओ सीधी फॉर्म बन गई ना, अरे यही तो बन गई ना। इसमें ऊपर नीचे फिर भी गुना करना पड़ता, ठीक है। तो ऐसे भी हम इसको बना लेते, क्यों नहीं बना लेते, ऐसे इसको बना लेते हम, ठीक है ना। इस तरह क्या बनता, कॉस हाइपरबोला इनवर्स e⁻x/2 आ जाता। लेकिन यहाँ जो नीड है वो e⁻−x/2 की है, तो उसी तरह हमने इसको क्या किया है, सॉल्व किया है। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक नहीं है ना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन। इससे भी बेस्ट क्वेश्चन अब मैं कराने वाला हूँ आपको, तो बने रहिए क्लास में। बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो इसी के जैसा बहुत ही गजब का क्वेश्चन है माय डियर। ये आपको इंटीग्रेशन करना है √10x + √cot(x) का। किसका, √10x + √cot(x) का। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। वैसे तो हम इस प्रकार के जब भी इंटीग्रेशंस को देखते हैं तो सबसे पहले कहाँ भागते हैं भाई, इसको साइन अपॉन कॉस में चेंज करो। कोई दिक्कत नहीं, चेंज भी करोगे तो भी आप वहीं पहुंचोगे। लेकिन आप इसको डायरेक्टली करना चाहो तो क्या करेंगे, अंश व हर में √10x का गुणा कर दो। अंश व हर में √10x का क्या कर दो, यहाँ पर गुणा कर दो। जब आप अंश और हर में √10x का गुणा करेंगे माय डियर, तो ध्यान देना ये कुछ इस तरह दिखेगा आपको। देखो यहाँ पर आप अंश में करेंगे तो √10x तो 10x बन गया, √cot(x) है इंटू √10x है, तो दोनों क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। और अपॉन में कितना आ गया, √10x और कितना आ गया, dx आ गया। इसको आप साइन कोस से भी करेंगे ना तो भी आप यहीं पर पहुंचेंगे, पर उसमें क्या है 2 3 4 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं हम, ध्यान देना, जो अपना 10x है ना, इसको मान के चल रहे हैं t²। 10x को क्या मान लिया हमने माय डियर, t² मान लिया। जब आप 10x को t² मानेंगे तो इसको हल भी करना पड़ेगा। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² dx = 2t dt आ गया। लेकिन यहाँ पर तो कोई sec² है ही नहीं। अगर नहीं है तो भाई इस sec² को भी 10x में बदलो, 2t dt अपॉन sec² आएगा। और sec² क्या होता है, 1 + tan²x।
मतलब जो dx है वो होगा 2t/1 + t4 और कितना आ गया dt आ गया। अब इनको यहाँ पर पुट कर दो। सो गाइज क्या आएगा, देखो tan x को t² माना है तो t² + 1 आ गया, ठीक है ना, अपॉन √tan x है तो ये t बन गया। अब जो dx की जगह है वो क्या है 2t/1 + t4 और कितना आ गया माय डियर dt आ गया। इस t से ये t गया तो कितना बच गया 2t² + 1 t4 + 1। बताओ कुछ याद आ रहा है या नहीं? अरे इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या? मैंने कहा था अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो उसमें दिया हुआ हो जो अंश है उसमें तो आ गया x² + 1 और नीचे x4 + 1 आ गया, या x4 + x² + 1 आ गया, या x4 - x² + 1 आ गया। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना था, अंश व हर में x² से डिवाइड करना था, हर में x ± 1/x बनाना था और उसी का डेरिवेटिव अंश में बनाना था हमें, और फिर उसको क्या करना है हमें सॉल्व करना है। बताओ वही फॉर्म दिखी या नहीं? अरे दिख गई ना। तो इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? देखो 2 तो है ही है, अंश व हर में t² से डिवाइड करना है तो ये तो बन गया 1 + 1/t², और ये आ गया कितना t² + 1/t² और कितना आ गया माय डियर dt आ गया, ठीक है ना। इसको चलो सॉल्व करते हैं। भाई मैंने क्या कहा था, जो हर है ना आपका उसमें t ± 1/t बनाना है और वो भी इसके अकॉर्डिंग बनाना है। ये 1 + 1/t² किसका डेरिवेटिव है? t - 1/t का है। तो t - 1/t अगर आपको बनाना है तो ऑफकोर्स आपको -2 तो सब्ट्रैक्ट करना और +2 या 2 सब्ट्रैक्ट करना और 2 ही ऐड करना है। जितना आप घटाओगे उतना ही जोड़ना पड़ेगा। अब देखो ध्यान देना, ये बन गया 1 + 1/t² और इससे बनेगा t - 1/t का होल स्क्वायर और प्लस में कितना है 2 और सॉरी dt है यहाँ पर, ये कितना चल रहा है dt है, ठीक है ना। अब इसको आप u मान लो, t तो मान नहीं सकते, t - 1/t को क्या मान लो u मान लो। इसको u मानेंगे तो ये कितना आ गया 1 + 1/t² dt = कितना आ गया du आ गया, ठीक है ना, बन गया ना। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया 2 रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ u² + √2 का होल स्क्वायर और कितना आ गया du। और इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही हो क्या होता है 1/a tan 1 x/a और प्लस कितना आ गया c आ गया। यहाँ पर हमने माय डियर जो u हमने माना था वो क्या था t - 1/t और इससे ये √2 टाइम कट गया तो tan 1 t - 1/t और अपॉन में कितना है √2 है और प्लस कितना है c आ गया। और t किसको माना था हमने, अरे यहाँ से देख लो ना, चाहे आप इसको एलसीएम भी ले सकते हो यहाँ पर t का, तो कितना आ गया √2 tan 1। देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो t² - 1 होगा, t² - 1 √2t आ गया। अब t की वैल्यू रख दो, t² क्या माना है हमने tan x माना है, तो ये कितना हो गया √2 tan 1, हाँ भाई tan x - 1 √2 tan x आ गया √tan x और प्लस कितना है c आ गया। एक तो आपका ये आंसर हो गया। और आपने देखा होगा यहाँ भी क्या था tan x + 1/√tan x और ये क्या है tan x - 1/√tan x। तो आप इसको ऐसे भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो √2 tan 1 1/√2 और √tan x -
रूट ऑफ कॉट एक्स। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको जो ऑप्शन है ना माय डियर, इसमें ऑप्शन इस रूप में गिवन है इसलिए मैंने आपको इस तरह दिखाया, क्योंकि माय डियर ध्यान देना यहाँ पर तो tan x प्लस 1 था, यहाँ tan x माइनस 1 है। आई मीन आप यहाँ पर अगर माइनस लेके चलोगे ना तो यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, अरे माइनस ही तो मिलेगा ना, प्रोसेस तो वही है सेम, प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और इस तरह आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना।